नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है टिया मटपाल और मैं खुद क्लास 2 में पढ़ती हूँ। आज से मैं आपको क्लास 2 की इंग्लिश बुक मृदंग पढ़ाऊंगी और साथ में खुद भी पढ़ूंगी ताकि मैं भी सीख सकूं और आप भी सीख सको, वो भी एकदम आसान और मजेदार तरीके से। हम साथ में पढ़ेंगे प्यारी कविताएं, छोटी छोटी कहानियाँ और सीखेंगे नए शब्द यानी कि न्यू राइम्स, शॉर्ट स्टोरीज और न्यू वर्ड्स। जैसे आज का पहला चैप्टर है माय बाइसाइकिल। इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी और हिंदी में मतलब भी बताऊंगी ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए। तो चलिए मेरे साथ मिलकर क्लास 2 की इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। क्लास 2 की पढ़ाई क्लास 2 के दोस्त के साथ, सिर्फ यही हर दिन। चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी बुक का नाम है मृदंग, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 2। ये उन सभी बच्चों के लिए क्लास है जिनका भी क्लास 2 में NCERT सिलेबस है। और हमारी इंग्लिश बुक का यूनिट 1 का नाम है फन विद फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों के साथ मजा। फन का मतलब क्या होता है? मस्ती। और विद फ्रेंड्स का मतलब दोस्तों के साथ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 है माय बाइसाइकिल और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ नए फोकस वर्ड्स जो भी इस चैप्टर में आएंगे। एंड सेकेंड, कंप्लीट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर विद हिंदी मीनिंग। उसके बाद हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट पे मैं आपको दूंगी एक छोटा सा टेस्ट। चलिए अब स्टार्ट करें अपना चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे चैप्टर का नाम क्या है, माय बाइसाइकिल। आप सभी ने बाइसाइकिल तो देखी ही होगी। हाँ, तो आज हम उसी बाइसाइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बाइसाइकिल की स्पेलिंग याद कर लो, BICYCLE। इसको आपको 3 बार रिपीट करना है, BICYCLE बाइसाइकिल। एक बार और, BICYCLE। तो आई होप आपको याद हो गई होगी। चलिए अब राइम्स को पढ़ते हैं। ये एक छोटी सी प्यारी सी पोयम है जिसमें एक बच्चा अपनी साइकिल के बारे में बताता है, उसकी साइकिल का रंग, उस साइकिल की बैल और कितना मजा आता है उसे चलाने में, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं शुरू की 4 लाइन्स पढ़ लेती हूँ, फिर आपको एक एक करके उसका मतलब समझाऊंगी। आई हैव अ रेड बाइसाइकिल, आई पैडल एंड आई राइड, ट्रेन 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 goes the bell, makes my friends move aside। अब 1 by 1 इन लाइन्स का मतलब समझते हैं। I have a red bicycle, इसका मतलब है मेरे पास एक लाल रंग की साइकिल है। सेकेंड लाइन, I paddle and I ride, मीन्स मैं पैडल मारता हूँ और साइकिल चलाता हूँ। पैडल का मतलब होता है साइकिल के पहिए को पैर से घुमाने वाली चीज। एंड राइड का मतलब होता है साइकिल चलाना, क्योंकि अभी हम साइकिल की बात कर रहे हैं। अगर हम बाइक चला रहे होते तो हम बाइक राइड बोलते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड लाइन, ट्रेन 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 goes the bell, यानी कि मेरी साइकिल की घंटी बजती है और उसकी आवाज कैसी आती है? ट्रेन ट्रेन ट्रेन। नेक्स्ट लाइन, makes my friends move aside, यानी कि जब मैं घंटी बजाता हूँ तो मेरे दोस्त रास्ते से हट जाते हैं। असाइड का मतलब होता है एक तरफ बजाना। तो आपको इन 4 लाइन्स का मतलब अच्छे से समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं नेक्स्ट 4 लाइन्स पढ़ लेती हूँ, फिर आपको मतलब समझाऊंगी। The seat is blue in color. The tire and pedals are black. Sometimes fast, sometimes slow. But my bicycle is always on track. तो 5th लाइन का मतलब है The seat is blue in color, इसका मतलब है साइकिल की सीट नीले रंग की है। The tires and pedals are black, यानी कि जो साइकिल के टायर और पेडल्स हैं वो काले रंग के हैं। Sometimes fast, sometimes slow, मेरी जो साइकिल है कभी तेज चलती है कभी धीरे चलती है। But my bicycle is always on track, लेकिन मेरी साइकिल हमेशा सही रास्ते पर चलती है। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 लाइन्स को पढ़ेंगे।
to keep my bicycle moving. All I need is some air. I put on my little helmet and go happily everywhere to keep my bicycle moving. इसका मतलब है अपनी साइकिल को चलाते रहने के लिए all I need is some air. अपनी साइकिल को चलाते रहने के लिए मुझे सिर्फ थोड़ी हवा चाहिए होती है। वो हवा किस पे चाहिए? साइकिल के टायर्स पे, तभी तो उसके व्हील्स घूमेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। I put on my little helmet. मैं अपना छोटा सा हेलमेट पहनता हूँ and go happily everywhere. और मैं खुशी खुशी हर जगह चला जाता हूँ। तो आपको भी एक बात याद रखनी है, जब भी आप साइकिल चलाओ आपको भी हेलमेट पहनना है ताकि आप सेफ्टी का ध्यान रख सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कुछ फोकस वर्ड सीखे, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वर्ड है पैडल। पैडल का मतलब होता है पैर से साइकिल चलाना। सेकंड असाइड। असाइड का मतलब होता है एक तरफ हट जाना। नेक्स्ट ट्रैक। ट्रैक का मतलब क्या होता है? रास्ता। नेक्स्ट हेलमेट। हेलमेट क्या होता है? सुरक्षा वाली टोपी। नेक्स्ट एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपना चैप्टर तो रीड कर लिया, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ बाइसाइकिल? क्या आपने कभी कोई बाइसाइकिल देखी है? बताओ बताओ। यस, आई हैव सीन अ बाइसाइकिल। अगर आपने भी देखी है तो आप भी इसका आंसर यस लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव यू सीन इट? इसका मतलब अगर आपने बाइसाइकिल देखी है तो आपने कहाँ देखी है? तो आप अपना आंसर जरूर बताना। आप कुछ भी बता सकते हो। अगर आपने बाइसाइकिल अपने घर में देखी है तो आप बोलोगे आई हैव सीन इट एट माई होम। अगर आपने पार्क में देखी है तो आप बोलोगे आई हैव सीन इट इन द पार्क। और अगर आपने रोड पर देखी है तो आप बोलोगे आई हैव सीन इट ऑन द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर इज इट? इसका मतलब है जो भी आपने बाइसाइकिल देखी है उसका कलर क्या था? तो आप यहाँ पर जो भी कलर आपने देखा वो कलर का नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैंने रेड कलर की बाइसाइकिल देखी तो मैं बोलूंगी इट इज रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who generally rides it? यानी कि बाइसाइकिल को कौन चलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? Children and sometimes adults ride it। यानी कि ज्यादातर बच्चे इसको चलाते हैं और कभी कभार बड़े लोग भी इसको चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Have you seen it? ट्राईसाइकिल। यानी कि आपने कभी 3 पहिए वाली साइकिल देखी है? अगर आपने देखी है तो आपका आंसर क्या होगा? यस, आई हैव सीन अ ट्राईसाइकिल। और अगर आपने नहीं देखी तो आपका आंसर होगा नो, आई हैवंट सीन अ ट्राईसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन अ व्हील चेयर? आप में से कितने बच्चों को पता है कि व्हील चेयर क्या होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो बताओ, आपने व्हील चेयर देखी है क्या? व्हील चेयर कहाँ मिलती है? हॉस्पिटल्स में। इस पे पेशेंट को बिठा के ले जाते हैं। अगर आपने देखी है तो आपका आंसर क्या होगा? यस, आई हैव सीन अ व्हील चेयर। और अगर आपने नहीं देखी तो आप क्या लिखोगे? नो। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पर सीखेंगे कुछ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। और वो क्या सीखने वाले हैं हम? ए और एन का यूज। तो आप में से कितने बच्चे जानते हैं ए और एन का यूज? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। ए का यूज उन वर्ड्स से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, जैसे ए रेड, ए कैच, ए मैट। और एन का यूज कहाँ होता है? एन का यूज उन वर्ड से पहले होता है जो वॉवल साउंड से शुरू होते हैं, जैसे एन एंड, एन एक्स एंड एप्पल। आपको पता है वॉवल्स क्या क्या होते हैं? चलो मैं बता देती हूँ। इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं और वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि जो भी वर्ड इन लेटर्स से शुरू होते हैं उनके आगे क्या आएगा? एन। जैसे देखो आपके बुक में एन एंड लिखा है, एन एक्स लिखा है, एन एप्पल लिखा है, क्योंकि तीनों किससे शुरू हो रहे हैं? ए से। और ए क्या है? वोवेल। तो इनके आगे क्या लगेगा? एन। इसी तरह से सेकंड लाइन में देखिए, अ रेड, अ कैट, अ मैट। इनके आगे सबके आगे ए लगा, क्योंकि ये क्या है? कॉन्सोनेंट।
5 वावल को छोड़ के बाकी सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में भी अ पेन, अ मैन, अ कैप तीनों ही कॉन्सोनेंट है, इसलिए सबके आगे क्या लगा? ए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर एक साइकिल की ड्राइंग है और हमें बताना है कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। ये सारे हम क्या करने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ बाईसाइकिल सीखने वाले हैं। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीट की। यहाँ पर हम बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? सीट, यानी कि जहाँ पर हम बैठते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पैडल की। पैडल यानी कि जिसे पैर से चलाते हैं, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, इसे ही हम पैडल कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे व्हील्स की। ये जो साइकिल में गोल गोल पहिए दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? व्हील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे जहाँ से हम हाथ से साइकिल को पकड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? हैंडल। ये देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? हैंडल। नेक्स्ट देखिए हैंडल पर ही एक छोटी सी बेल होती है जिसे हम बजाते हैं, ताकि हम अगर कोई साइकिल के आगे आए बेल बजाकर उनको साइड करवा सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? बेल। नेक्स्ट देखिए सीट के पीछे एक चीज आपको दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं कैरियर। ये पीछे सामान रखने की जगह होती है, या फिर हम किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पर बैठा सकते हैं। चलिए अब लास्ट चीज और देख लेते हैं। हैंडल पर ही आपको नीचे की साइड एक चीज दिख रही होगी, देखिए पिक्चर में, इसको कहते हैं ब्रेक। अगर हमें साइकिल रोकनी है तो हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो साइकिल रोकने के लिए क्या यूज होता है? ब्रेक। तो अब आपको बाईसाइकिल के मेन पार्ट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब आपको क्या करना है? इन सभी को एक एक करके याद करना है विद स्पेलिंग, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमको एक मैजिक बाईसाइकिल बनानी है, जो आप भी बनाना और मैं भी बनाऊंगी, और साथ में लिखना कि आप इस मैजिक बाईसाइकिल से क्या क्या करते हैं। मुझे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। चलो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हम उनको फिल करेंगे। नंबर 1, द चाइल्ड इन द पोएम हैज अ डैश बाईसाइकिल। तो जल्दी से बताओ उस बच्चे के पास कौन से रंग की बाईसाइकिल थी? जल्दी 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 बताओ। चलो मैं बताती हूँ, रेड बाईसाइकिल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है रेड। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ द डैश मेक्स पीपल मूव असाइड। किसका साउंड लोगों को एक साइड कर देता है? बताओ जल्दी बताओ। चलो मैं बताती हूँ, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। ये किसकी आवाज होती है? बेल की। तो हमारा आंसर क्या है? बेल। नेक्स्ट, द डैश एंड डैश आर ब्लैक। साइकिल की कौन सी 2 चीजें हैं जो ब्लैक होती है? हमने पोएम में पढ़ा था, जल्दी से बताओ। याद आया? जल्दी। चलो मैं बताती हूँ, टायर्स एंड पैडल्स। दोनों ब्लैक कलर के होते हैं ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट, द चाइल्ड हैज अ ब्लू बाईसाइकिल। ट्रू और फॉल्स जल्दी बताओ। फॉल्स, क्योंकि बच्चे के पास रेड बाईसाइकिल थी, ब्लू तो रॉन्ग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेल गोज ट्रेन ट्रेन ट्रेन। दिस इज करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि बेल की आवाज कैसी होती है? ट्रेन ट्रेन ट्रेन, लेकिन केवल साइकिल की बेल की। नेक्स्ट, द चाइल्ड बाईसाइकिल इज ऑलवेज फास्ट। मतलब बच्चे की जो बाईसाइकिल थी वो हमेशा तेज चलती थी? नहीं, रॉन्ग। ये रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि वो कभी फास्ट और कभी स्लो चलती थी, और हमें भी हमेशा अपनी साइकिल स्लो ही चलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड नीड्स सम वाटर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग। बच्चे को बाईसाइकिल चलाने के लिए पानी की जरूरत होती थी। क्या ये सही है? बताओ। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे को तो एयर की जरूरत होती है साइकिल चलाने के लिए। तो ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, द चाइल्ड पुट्स और अ लिटिल हेलमेट व्हाइल राइडिंग द बाईसाइकिल। जब बच्चा साइकिल चला रहा था तो उसने एक छोटा सा हेलमेट पहना था। बताओ ये सही है कि गलत? बिल्कुल सही है, ये राइट सेंटेंस है। और आपने भी याद रखना है, जब भी साइकिल चलाओ हेलमेट जरूर पहन। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया
होगा और अब आपको हर चीज याद होगी। तो अब बारी है टेस्ट की। मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रही हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कलर ऑफ द बाइसाइकिल सीट? ऑप्शंस आर ए रेड, बी ब्लू, सी ब्लैक, डी येलो। Question number 2, what sound does the bell make? A ting ting, B train train, C ring ring, D bong bong. Question number 3, what does the child wear while riding? A cap, B helmet, C shoes, D glasses. तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजने हैं, ठीक है? चलो लास्ट चीज और रह गई। मैं यहाँ पर आपके लिए पूरे चैप्टर के फोकस वर्ड लिख रही हूँ। अब सारे के सारे याद कर दो, फिर मैं आपसे आने वाली क्लासेस में उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ टेस्ट में जरूर पूछूंगी। तो ये रहे आपके सारे फोकस वर्ड। तो आपको ये सारे के सारे फोकस वर्ड याद करने हैं, ठीक है? तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली पोयम माय बाइसाइकिल। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताएं कि आपकी साइकिल का रंग क्या है। और हाँ, क्विज आजकल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम मिलते रहें हर नए चैप्टर में। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।